हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो गाइज, आज की वीडियो में बात करूंगी दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस में अच्छा स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। कितने टाइमिंग में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, किन किन टॉपिक को हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना है और किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो मैं अपनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने दिल्ली पुलिस के टाइम तैयारी करते टाइम जो चीज़ फॉलो की थी, कैसे मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ था, लास्ट टाइम पे मैंने क्या क्या पढ़ा था और कितने टाइम में मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। तो स्टार्ट तो बात करते हैं हम यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जीएस का वेटेज क्या रहता है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस के आपको देखने को मिलेगा, 50 नंबर की यहाँ पे रहेगी। तो अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे जीएस का रहता है। अकेला 50 नंबर जीएस आपको मिल जाते हैं, मतलब देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं 50 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप 2 से 3 घंटे भी जीएस को दोगे तो कम से कम है ये, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीएस से ही बनते हैं, तो 3 से 4 घंटे आपको डेली जीएस को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन सी बुक्स या नोट्स आपको फॉलो करने हैं। देखो, अगर आपके पास खुद के नोट्स है हैंड रिटन, तो काफी अच्छी बात है ये कि आप अपने नोट से रिवाइज कर सकते हैं, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं से मतलब क्वेश्चन लगाओ, फिर देखो कहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ, जब आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करोगे दिल्ली पुलिस के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस नोट डाउन करना है, कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात कर लेती हूँ अभी पॉलिटी की। लास्ट ईयर भी पॉलिटी दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है इसमें पॉलिटी से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और साइंस की बात कर लेती हूँ, साइंस यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। करंट अफेयर से 6 से 8 क्वेश्चन थे। और स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है दिल्ली पुलिस या एसएससी के किसी भी एग्जाम में, और स्टैटिक जीके के यहाँ पे 8 से 12 क्वेश्चन, या मैं कहूँ 13 भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके के देखने को मिले थे। तो स्टैटिक जीके पे आपको ज्यादा फोकस करना है। करना तो आपको सही सभी सब्जेक्ट पे है, बट स्टैटिक जीके पे थोड़ा मेन ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ आपको ऑनलाइन कोर्स कौन सा खरीदे कौन सा नहीं। तो ऑनलाइन कोर्स अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो प्लीज ऑनलाइन कोर्स मत खरीदना। यूसेंट से आप कवर कर सकते हैं कंप्लीट पूरी जीएस को। ठीक है, और अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आप या तो किसी यूट्यूब चैनल पे किसी टीचर को फॉलो करके नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो आपको अच्छा लगे ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो मैंने भी अपने परमार एसएससी चैनल के जो नोट्स है वो भी अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए हुए हैं। सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएगी। तो मैं आगे बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी सब्जेक्ट से। देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सॉरी देखो, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको बताना स्टार्ट करती हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। पहले स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी आपको, देन उसके बाद मैं आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जहां से आपको मेजरली ये टॉपिक कंप्लीट करने ही करने हैं। हिस्ट्री के बताऊंगी, देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। तो अगर मैं अभी वीडियो में शेयर करती हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हमें पढ़ना कैसे है जीएस को। देखो, अब अगर मैं भी बात करती हूँ करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर आपको अभी नहीं पढ़नी है। तो जब आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएगी तब से आप स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी आपको डेली नहीं पढ़नी है, मंथली आप उसको कवर कर सकते हैं या वीकली। डेली पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, आपका काफी टाइम जाएगा, तो आप उसको या तो वीकली कवर कर सकते हैं या मंथली, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको क्या स्टार्ट करना है, अभी आपको स्टैटिक जीके प्लस कोई भी एक साइड में कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हो। मैं जो अपना बताती हूँ, मैं पॉलिटी से स्टार्ट करती हूँ हमेशा जीएस पढ़ना। तो पॉलिटी आप उठा सकते हैं साइड में, प्लस स्टैटिक जीके का कोई एक टॉपिक उठा सकते हो। तो ऐसे ही आपको जब आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी को आप 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं और कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ के उसको कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को। तो पॉलिटी आप 1 हफ्ते में या 8 दिन या 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, साइड में स्ट्रेटेजी के आपको एक टॉपिक को 2 दिन देना है। ज्यादा टॉपिक नहीं है स्ट्रेटेजी के, मेरे ख्याल से 10-15 टॉपिक हो गए, जो अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी देते हो तो 1 महीने में आपकी स्ट्रेटेजी के कंप्लीट हो जाएगी। अगर ज्यादा से ज्यादा 45 दिन में भी आप स्ट्रेटेजी के कंप्लीट कर सकते हो। 45 दिन में तो पूरा सिलेबस ही एक बार रिवाइज दोबारा हो ही जाएगा स्ट्रेटेजी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी के साइड में आपको एक अदर सब्जेक्ट लेके चलना है। ऐसे आपको 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट ऐड करते चलने हैं, जैसे पहले पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह, ऐसे कर करके कंप्लीट करना है। जीएस को आप कितना टाइम दे सकते हो, देखो आपको जीएस को यहाँ पे टाइम देना ही पड़ेगा। 3 से 4 घंटे आपको यहाँ पे जीएस के देने ही देने हैं, क्योंकि जीएस का वेटेज ही 50 नंबर का है। तो आप सोच सकते हो कि जीएस को आपको टाइम कितना देना पड़ेगा। तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग देख के चलो, जितना क्वेश्चन का वेटेज रहेगा उतना ही आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करके चलना है। जैसे कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टाइम आप मैनेजमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैनेज करके जीएस को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको 3 से 4 घंटे यहाँ पे जीएस को देने देने हैं।
तो गाइस जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ये मैं जब दिल्ली पुलिस की लास्ट ईयर मैंने तैयारी की थी तब मैंने इस तरीके से सेटअप मतलब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह लिखे थे। और लास्ट टाइम पे मैंने क्या क्या पढ़ा था ये उसी से रिलेटेड है। मुझे यहाँ पे सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट करना था, तो मैंने उसी के तरीके से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मैनेज किए थे। जैसे पहले मैंने मैथ्स में मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब मैंने लास्ट एक महीना बच गया था तो मैंने ये सारा शेड्यूल तैयार किया था। जैसे मैथ्स में मैंने एक चैप्टर को 2 दिन दिए थे, एचसीएफ एलसीएम को 2 दिन दिए थे, ऐसे ही करके जैसे रेस एंड प्रोपोर्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है तो उसको मैंने 3 दिन दिए थे। इसी तरीके से मैंने सारा मैनेज किया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिर मैंने ऐसे स्ट्रेटजी के सारे टॉपिक्स लिखे हुए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और एक टॉपिक को मैंने एक दिन में रिवाइज करना था और सितंबर में मुझे स्ट्रेटजी का भी सिलेबस कंप्लीट करना था। ऐसे रीजनिंग में मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती थी। 40 मिनट में रीजनिंग को देती थी, सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती थी, उसको एनालाइज करती थी कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है कहाँ पे नहीं। ऐसे ही जीएस में हिस्ट्री में मैंने 3 दिन एंशिएंट हिस्ट्री रिवाइज की थी, फिर 2 दिन मुगल दिल्ली सल्तनत, 1 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, 4 दिन। इस तरह से मैंने हिस्ट्री पूरी 7 से 8 दिन में मतलब 10 दिन में कंप्लीट कर दी थी। रिवाइज टाइम पे आप ऐसे बना सकते हो अपना तरीका, क्योंकि रिवीजन ही करना होता है, पर सिलेबस तो हमने ऑलरेडी पहले कंप्लीट किया हुआ है। ऐसे ही पॉलिटी को मैंने 4 दिन में रिवाइज किया था, बायोलॉजी को 3 दिन में, ज्योग्राफी को 4 दिन में, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स को 3 दिन में सिलेबस रिवाइज किया था। करंट अफेयर को मैंने मंथली और प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो कंप्लीट किया था। ठीक है, 3 दिन में मुझे एक मंथ्स कंप्लीट करना था। ऐसे ही मैंने कंप्यूटर को दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है यहाँ पे, कितने दिन में मुझे कौन सा चैप्टर कितने दिन में रिवाइज करना है, कितने दिन तक मुझे पढ़ना है। तो ये मेरा सितंबर लास्ट मंथ जब सितंबर चल रहा था, मुझे सितंबर तक सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना था, अपना रिवीजन करके भी पूरा कंप्लीट। फिर ये था मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने लिखे हुए थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के तैयार कर सकते हैं, एक पेपर पर लिख सकते हैं। इससे आपको आइडिया रहता है कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। तो स्ट्रेटजी के लिए तो मैं आपको यही बुक सजेस्ट करती हूँ हमेशा, और अभी भी यही बोलूँगी। आरडब्ल्यू की जो बुक है, इसी में सारे क्वेश्चन, आपके सारे चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे यहीं पे कवर हो जाते हैं। देखो जो जो इंपॉर्टेंट से मैंने इनको सर्कल किया हुआ है, तो आप भी ऐसे सर्कल करके फिर आपके माइंड में रहता है कि आपको कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने ऐसे सर्कल किया हुआ था जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिनको मुझे ज़्यादा ध्यान देना था, ज़्यादा टाइमिंग देना था। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं और ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप मेरी स्टैटिक जीके की बुक देख सकते हैं, जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगता था वो मैं इसमें ऐड कर लेती थी। हर एक टॉपिक में मैंने ऐसे किया हुआ है, जो भी मुझे मॉक टेस्ट से या कहीं अदर प्रैक्टिस सेट से कुछ भी मिलता था तो मैं इसमें ऐड कर देती थी। ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको लास्ट टाइम पे ये बुक ही उठानी रहती है। रिवीजन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो भी एक्स्ट्रा रहता है वो यहीं पे सब कवर हो जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज को मैंने अंडरलाइन किया हुआ था, जो जो इंपॉर्टेंट थे, जो भी थे, जो नहीं थे वो मैंने इसमें ऐड भी किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो इस बुक से बेस्ट तो कुछ होगा नहीं। तो इस बुक को आप अगर आपने परचेज नहीं की तो परचेज कर सकते हैं। वैसे मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की हुई है। तो ये थी जीएस की स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है। बाकी तो जीएस के लिए आप देखो, या तो लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट से बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं जीएस के लिए, जो भी मतलब सारे सब्जेक्ट लूसेंट में कवर हो जाते हैं, तो लूसेंट से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। तो लूसेंट कर सकते हैं आप। अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप उससे कर सकते हैं, जीएस आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको ये वाली बुक बताई है, आरडब्ल्यू की जो बुक है। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी से पढ़ सकते हैं, या कि आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो आप उनकी मंथली वीडियो देख सकते हैं या उनकी पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने बताई है आपको जीएस से जो भी रिलेटेड बातें थी, तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।